हमारे सबसे सेल्फलेस, सबसे ऑनेस्ट कप्तान रोहित शर्मा यहाँ पे साथ जुड़ते हुए सबसे पहले बातचीत की चर्चा आगे ले जाए। हमने आपको भी देखा, चाहे सुबह का पेप टॉक हो, चाहे ड्रिंक्स ब्रेक हो, वो सेशन बिल्कुल उम्मीद अनुसार गुजरा जहाँ भारत को विकेट चाहिए थी। क्या बातचीत हुई थी आज सुबह? नहीं, देखिए, बातचीत यही थी कि विकेट में काफ़ी कुछ है। पेशेंस का गेम होगा, टप्पे पे बॉल लंबे समय तक डालना होगा। जो बेसिक हम बात करते हैं वही चीज़ हम दोहराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरीके से विकेट खेल रहा था हमारे बैट्समैन के लिए मुश्किल हुआ है, उनके बैट्समैन के लिए भी मुश्किल होने वाला है। तो हमारे लिए चैलेंज ये था कि हम वो प्रेशर कैसे मेंटेन करते रहेंगे। और आई थिंक जो सेशन गया है हमारे लिए 5 विकेट मिली है। लड़कों ने अच्छा बॉल डाला है, कैचेस अच्छे पकड़े, और अभी जो सेशन होगा ये भी क्रूशल होगा। तो ऐसे ही चलता है क्रिकेट, हर सेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला सेशन हमने जीत लिया है, होपफुली इसके आगे वाला सेशन भी हम जीते। और शायद अगर कहीं वो एक्साइटमेंट और पेप टॉक की कोई कमी थी, वो कल शाम को थोड़ा काम सैम कॉन्शियस ने कर दिया दूसरे एंड से कर दिया। जसप्रीत बुमराह शेर की गुफा में चले गए थोड़ी सीटियां बजाने, और ऐसा लगा कि पूरी टीम एक शायद जो आप महसूस करना चाहते हैं वैसी एकजुट दिखी, लेकिन और ज्यादा एकजुट होकर भी उड़ के आई ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, देखिए, अब हमारे लड़के जब तक शांत है तब तक शांत है। अगर तुम उंगली करते ही रहोगे तो यार थोड़ी कोई शांत बैठेगा। क्रिकेट खेलो, ये फालतू की चीज़ें बोल बच्चन करना, ये सब ये शोभा नहीं देता है। और हमारे लड़के क्लासी है, हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारा काम क्या है, उस चीज़ पे ध्यान देना। और हमारे लिए उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था कि 1-2 विकेट ले ले, तो शायद सुबह जब मॉर्निंग सेशन स्टार्ट होगा तो उनके ऊपर प्रेशर जो है वो बना रहेगा। रोहित, अब उस बातचीत पे आते हैं जो कल की सुबह से सुर्खियां बनी हुई है, और बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आपके जितना भी कप्तानी का टेन्योर रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है ऑनेस्टी। चाहे वो न्यूजीलैंड सीरीज के बाद हो जहां पे आपने किसी गलती पे पर्दा नहीं डाला, चाहे इस मुकाबले से जुड़ी हो। 3 मैं टर्म सामने रखता हूं जो हर जगह रिपोर्ट्स में आए हैं, एक ऑप्ट आउट, एक रेस्टेड, एक ड्रॉप। सच्चाई क्या है? तीनों चीज नहीं है। I stood down. That is what I would say. Stood down. देखिए, मैं बोलूंगा कुछ एक शब्द, बट बनाने के लिए 50 शब्द है। तो बेसिकली द चैट दैट आई हैड विद द कोच एंड द सिलेक्टर वाज वेरी सिंपल, कि मेरे बैट से रन नहीं हो रहे, फॉर्म नहीं है, इम्पोर्टेंट मैच है, हमें फॉर्म वाले प्लेयर चाहिए। हमारी वैसे भी बैटिंग में उतनी लड़कों की फॉर्म नहीं चल रही है, तो आप आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते टीम में। ये सिंपल सा चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था। तो इसलिए मेरा ये समझ था कि मैं ये चीज़ कोच और सिलेक्टर को बताऊं कि ऐसे मेरे अंदर चल रहा है। उन्होंने मेरा डिसीजन बैक किया, उन्होंने बोला कि आप इतने साल से खेल रहे हो, आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। तो मेरे लिए ये डिसीजन लेना डिफिकल्ट था, लेकिन अगर सब कुछ सामने रखा जाए तो ये डिसीजन सेंसिबल था, और ज़्यादा आगे की सोचूंगा नहीं। अभी इस टाइम पे टीम को क्या चाहिए था, बस ये थॉट थी, और उसके अलावा कोई थॉट थी नहीं। और रोहित, इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि भाई सेल्फलेस कप्तान है आप, सेल्फलेस प्लेयर है और बहुत सिक्योर हैं आप। ये बात मैंने कही भी है, ये बात भी सही है कि बल्ला नहीं चल रहा था। अब जो मेलबर्न का टेस्ट मैच था, उसके बाद ये वाला जो टेस्ट मैच आया, उसके बीच में मैंने एक बात कही थी जो मैं पर्सनली आप तक पहुंचाना चाहता था कि आप ये मैच में ना पुश करें, अपने आप को खेलने की कोशिश करें और ये फाइट आउट करें, इसको छोड़े नहीं। तो ये जो आपने डिसीजन लिया, वो आपने मैच के एक दिन पहले लिया कि आपने मेलबर्न के बाद मन बना लिया था? नहीं, ये मैंने यहाँ पर आके लिया, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे बीच में, और उसमें भी एक दिन न्यू ईयर्स का था। तो न्यू ईयर्स पे ऐसे मौके पर मुझे सिलेक्टर्स और कोच को ये चीज़ नहीं बताना था, बट ये दिमाग में मेरे चल रहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट हो नहीं रहा है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं हो रहा है, और साइड में हटना ज़रूरी था मेरे लिए।
Can you take me through the entire journey? You landed in Perth, उसके बाद एडिलेड और ब्रिस्बेन में कोशिश थी, आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की, ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो बना था. उसके बाद मेलबर्न में we eventually saw you open the batting as well. So just take us through the different phases. What was going on in your mind, even in the 3 games that you were captaining, to try and not shake up the combination that eventually got the win in Perth? Absolutely. See, look, it was very. When I arrived in Perth, it was quite evident that why did we win that game? There were 2 reasons. Obviously, we got bowled out for 150, and then we eventually got them bowled out for 100. We had 50 runs lead, and then गेम कहीं पे भी जा सकता था. सेकेंड इनिंग्स में जो 200 रन का पार्टनरशिप लगा, आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजर. दैट इज व्हाई वी वन द गेम. हम लोग को पता है कि पिचेस में यहाँ पर बॉलरों के लिए हेल्प है, बॉलर लोग काम करेंगे ही करेंगे, बट बैट्समैनों के लिए चैलेंज है. लेकिन उस चैलेंजेस को केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने बड़े अच्छे तरीके से संभाला और टीम को एक अच्छे ऐसे पोजीशन में लाके रख दिया कि वहाँ से हम मैच तो हार नहीं सकते थे. तो ये सब चीज़ दिमाग में थी. तो अगर वो चीज़ दिमाग में है तो उसमें छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, मैं जब भी कप्तानी करता हूँ, 5 महीने के बाद क्या होने वाला है, 6 महीने के बाद क्या होने वाला है, आई डोंट बिलीव इन दैट. बिकॉज अभी क्या चाहिए आपको, इमीडिएट फ्यूचर में क्या चाहिए, ये चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है. हमारा पूरा फोकस ये 5 मैच में था. हमको रिटेन करना था, जीतना था, सब कुछ करना था. तो ये सब जो डिसीजन लेते हैं वो टीम को सामने रखते हुए लेते हैं. रोहित शर्मा भारत के कप्तान, वो